हाँ जी, तो नमस्कार। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम फिजिक्स लेकर आए हैं। फिजिक्स में मेरा बच्चों 5वां क्लास है, ठीक है क्योंकि जी 5वां क्लास है। चैप्टर 1 में है बच्चों आप लोग को प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। तो अभी तक आपने यह इससे बच्चों इस वीडियो से पहले 4 वीडियो नहीं देखे हैं, तो चलिए इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में हम लिंक को डाल देंगे, ठीक है। वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को देखकर अपने दोस्त के पास शेयर कीजिएगा, और जो नए हैं वह बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जब सब्सक्राइब करते हैं तो उसको ऑल पर प्रेस करके रखिएगा कि हम जब वीडियो बनाएं तो आपके पास पहुंच जाए, ठीक है। तो आइए देखिएगा, जो हम यह मेरा 5वीं क्लास है और इससे बच्चों 4 क्लास पढ़ा दिए हैं, तो उसमें आप लोग जाकर पढ़ लीजिए। और आज के है जो हम बच्चों प्रकाशीय माध्यम किसे कहते हैं, ठीक है। आइएगा, प्रकाशीय माध्यम किसे कहते हैं आप लोग को पता है तो कोई बात नहीं पता है तो देखिए प्रकाशीय माध्यम किसे कहते हैं। देखो, यह एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ से प्रकाश की किरणें निकलकर आँखों तक पहुँचती है, उसे प्रकाशीय माध्यम कहते हैं, ठीक है। यानी देखो, तो हम यह ले लें, क्या लें जी, मतलब मान लो कि यह कोई यहाँ से मेरा प्रकाश निकला, ठीक है। क्या निकलेगा? प्रकाश निकलेगा। और जब प्रकाश निकला और हम ऐसे करते हैं कि इस प्रकाश निकला और यह हमने थोड़ा सा एक अथी रख दिया, ठीक है। क्या रख दिया? इसको मान लीजिए आप कुछ कांच मान लीजिए, क्या यह हमने कांच रख दिया, और यहाँ पर बच्चों यहाँ पर हम खड़े हो गए। कौन? हम यहाँ पर खड़े हो गए, ठीक है। ऐसा हम खड़े हो गए, ऐसे 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 हम खड़े हो गए। तो यह जो प्रकाश यहाँ से आया और हमारी आँख तक पहुँच जाए, तो जो इसको बीच में है, बीच में जो रहेगा वही आप लोगों को लगेगा माध्यम। देखिए, अभी आपको हम बताते हैं, ठीक है। देखिए, आप लोग पढ़े होंगे, मैथ में पढ़े होंगे बच्चों। एक रेखा लेते हैं, ठीक है। ये क्या लें? एक हम बच्चों अच्छा सा एक रेखा लेते हैं, ठीक है। इस रेखा को हम ए मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं बी। तो हम बोलेंगे कि ए बी के मध्य बिंदु क्या है, और एक बीच में लेते हैं। देखो, ऐसे नहीं करो, ए मानिए, बी मानिए, यहाँ मानते हैं सी, और बीचे बीच एकदम बीच मान लेते हैं यहाँ पर हम डी, और एजा मान लेते हैं ई। हम बोले कि बताओ मेरे छोटे, ए बी के मध्य बिंदु क्या है? बोले सर ए बी का मध्य बिंदु कौन है? डी है। डी है जो ए बी का मध्य बिंदु। जैसे हमको बताओ कि यहाँ पर हमने लिया था लाइट, ठीक है। यहाँ पे बॉल था, यहाँ से प्रकाश आ रहा था, और यहाँ पर आप लोग को देखते हैं तो आप लोग को घर में बॉल जब बढ़ता है और आप यहाँ खड़े रहते हैं, तो बॉल से प्रकाश निकाला और आपको आँख तक पहुँचा, तो बीच में क्या है? तो बोले सर बीच में हमको हवा आता है। क्या हवा आता है? बीच में हमको हवा आता है। चलो बच्चों, बीच में हवा आता है। जब आप पानी से प्रकाश पाएगा, मतलब बीच में पानी रख दीजिए, ठीक है। बीच में क्या रखो बच्चों? बीच में पानी रख दो, ठीक है। कोई भी बोतल हो या कुछ में आप पानी रख दो, और फिर क्या करो कि इससे जो प्रकाश को क्या करो, इधर से बारो तो इधर पार हो गया, और यहाँ पर आग तक पहुँचा। तो आपने क्या देखा कि इस साइड से बच्चों प्रकाश को हमने जलाया, और यह बोतल को पानी है जिसको पार कर दिया। तो बीच में इसको बच्चों हम बोले कि प्रकाश और आग के बीच में क्या है? माध्यम क्या है? तो माध्यम आप लोग को यही हो जाएगा बच्चों, यही हो जाएगा आपको पानी। बोतल में जब पानी रखा है तो पानी, बोतल हो या किसी मतलब पानी से प्रकाश निकल पार हो तो वह माध्यम हो जाएगा पानी, ठीक है। क्या हो जाएगा? पानी। कांच से आप देखोगे कहीं कि कांच में प्रकाश पाते हैं तो क्या होता है? पार हो जाता है। तो कांच ही बच्चों, एल्कोहल मतलब आपको दारू होता है, तो दारू में भी प्रकाश को पार, शराब होता है तो शराब में भी प्रकाश को पार कर दिया जाता है, ठीक है। चलो, यहाँ तक कंप्लीट है, तो आगे हम बढ़ते हैं, और आप लोग को आगे है बच्चों, ठीक है। तो अब आता है बच्चों प्रकाशीय माध्यम। प्रकाशीय माध्यम आप लोग को, प्रकाशीय माध्यम कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। एग्जाम में पूछ सकता है कि बताओ मेरे छोटे, प्रकाशीय माध्यम होते हैं जो कितने प्रकार के होते हैं? तो बोलिएगा सर प्रकाशीय माध्यम हमें 2 प्रकार के होते हैं। कितने जी? कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, ऐसे 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 नहीं भाई, इसको लेते हैं ऐसे ही में, चलो ऐसे ऐसे ऐसे। कितने प्रकार के प्रकाशीय माध्यम बच्चों? आपको 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। 2 प्रकार के होते हैं। देखो, पहला होता है मेरे छोटे, समांगीय
और दूसरा होता है बीसवांगी। ठीक है, पहले समांगी समझेंगे, फिर हम बीसवांगी समझेंगे। ठीक है, समांगी और बीसवांगी दोनों समझेंगे। चलो तो पहले समांगी में आते हैं। आपको यहाँ तक पता चल गया कि प्रकाशीय माध्यम होता है जो हमें दो प्रकार का होता है, एक समांगी और एक बीसवांगी। तो आइए पहले यहाँ देखते हैं समांगी प्रकाशीय माध्यम की पहले बात कीजिए। तो देखिए समांगी प्रकाशीय माध्यम क्या बोलता है, समांगी प्रकाशीय माध्यम क्या बोलता है कि यह एक ऐसा माध्यम है जिसके जिसके प्रत्येक भाग का गुण और बनावट क्या हो, एक समान हो, उसे हम समांगी माध्यम कहते हैं। इसको बोल सकते हैं समांगी प्रकाशीय माध्यम बोल सकते हैं। समांगी प्रकाशीय माध्यम हमने लिख दिया है समांगी माध्यम, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब देखो यह बोल रहा है कि ऐसा बताओ जहाँ से बच्चों प्रकाश को डालें तो उसमें ऐसा गुण और बनावट, ठीक है, यानी ऐसा चीज़ बताओ जिसको बच्चों गुण और बनावट दोनों समान हो। तो आप देखो तो क्या, आप ऐसा कांच ले लीजिए। ठीक है, आपने बच्चों कांच लिया और एक ऐसे बोतल में पानी लीजिए, तो आप क्या देखते हैं कि कांच में भी हम देखेंगे तो इसमें भी दिखाई पड़ेगा आर पार, देख पाएगा नहीं, पानी में देखिएगा तो आर पार, रंग भी देखिएगा तो दोनों का रंग एक है। तो हमने एग्जाम्पल में ले लिया है, क्या ले लिया है, तो एग्जाम्पल में हमने लिया है जल और कांच। क्या लिया है, जल और कांच। ठीक है, चलो आगे आते हैं, समझ में आ रहा है। तो प्लीज आप लोग इस वीडियो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्त के पास शेयर कीजिए। चलो बच्चों आगे आते हैं। ठीक है, चलो देखो अब हम बात करते हैं बच्चों, अब हम बात करते हैं बीसवांगी माध्यम की, यानी बीसवांगी प्रकाशीय माध्यम के बारे में हम बात करने वाले हैं। बीसवांगी प्रकाशीय माध्यम, यहाँ पे बच्चों प्रकाशीय माध्यम लिख सकते हैं, नहीं लिखेंगे तो चलेगा। ठीक है, तो हमने नहीं लिखा है तो कोई भी दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे बीसवांगी माध्यम में चलते हैं। आइए यहाँ देखिएगा, यह एक ऐसा माध्यम है जिसके प्रत्येक भाग का गुण और बनावट एक समान नहीं होता है, उसे हम बीसवांगी माध्यम कहते हैं। ठीक है, बीसवांगी माध्यम कहते हैं। अब देखो समांगी का उल्टा है बच्चों बीसवांगी। समांगी का उल्टा क्या है, बीसवांगी। उसमें था कि प्रत्येक भाग का गुण और बनावट एक समान हो। इसमें है कि प्रत्येक भाग का गुण एवं बनावट समान ना हो, उसे हम बीसवांगी कहेंगे, और जिसको समान रहेगा उसे हम समांगी माध्यम कहेंगे। कोई दिक्कत, बोलेगा नहीं सर। देखो जैसे हम हवा का मिश्रण, ठीक है, देखिए गर्म और ठंडा हवा का मिश्रण कीजिएगा तो वो आपको बीसवांगी में आएगा। ठीक है, तो चलिए आप लोग को यह पूछेगा बीसवांगी, तो इसको एग्जाम्पल दे दीजिएगा, क्योंकि एग्जाम्पल दीजिएगा तो वह आपको एक भी नंबर नहीं काटेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्यों, अब आया है छाया। क्या है जी, छाया है। देखिएगा छाया, देखो जब प्रकाश के गमन पथ पर किसी अपारदर्शी वस्तु को रख दिया जाता है तो प्रकाश की किरणें उन्हें पार नहीं कर पाती, जिसके कारण उस वस्तु के पीछे अंधेरा क्षेत्र बनता है, जिसे हम छाया कहते हैं। ठीक है, आप देखिएगा तो हम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम चित्र दिखा दे रहे हैं और इससे आप समझिएगा। तो देखो पहले समझा दे रहे हैं, यानी बच्चों आपने अपारदर्शी कहने का मतलब बच्चों ठोस पदार्थ रखिए कि जिससे परछाई बन जाए। अभी आपने कभी अंदाज किया होगा कि आपने धूप में गए होंगे, क्या चीज़, धूप में गए होंगे तो ऊपर से प्रकाश जलता होगा, तो उसकी सहायता से आपके पीछे एक छाया बनता होगा। पीछे हो या आगे हो, पीछे से धूप पड़ा तो आगे छाया बनेगा, आगे से धूप पड़ा तो पीछे की ओर छाया बनता है। ठीक है, नहीं तो आइए आगे देख लीजिए, यहाँ देखिएगा आपको छाया। चलो